दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभिवादन स्वीकार करें गिरीश कुमार का। मैं गिरीश कुमार। अभी हम लोग का जो ये सेशन चल रहा है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सीरीज चल रहा है। हमने बहुत सारे थ्योरीज को बता रखा है पिछले वीडियो में, आप इसके साथ बने रहो। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मॉडुलस। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड किया जाता है ना। एक फिगर हमने यहाँ पर बना रखा है। देखिए, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस के नाम से जाना जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए, और ये वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर यहाँ पर ये ऑरिजिन है, एक पॉइंट यहाँ पर आप पी एक्स वाई ले लो, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन इसको बोलेंगे। तो पी एक्स वाई जो है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स प्लस आई वाई, जेड इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई। क्लियर? अब देखना, ये एक्स वाई अगर हम ये क्वाड्रेंट के अनुसार लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार, तो ये पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है। तो रियल एक्सिस ये एक्स जो है इसका लेंथ यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो ये ओ एल एक्स होगा एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस होगा पी एल, है ना। ये वर्टिकल लाइन जो है पी एल क्या होगा, वाई होगा। लेंथ इसका कितना होगा, y। अब इसको OP को ज्वाइन कर दीजिए। तो यहां पर देखिए, हमने जो यहां लिखा है कि मॉडुलस ऑफ z, है ना, ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OP। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OP। ये लाइन सेगमेंट OP जो होगा ना, इसका लेंथ को हम लोग मॉडुलस बोलेंगे, किसका, z का, और इट इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z। ठीक है, it is denoted by mod z। so clearly आप यहां से देखो, फ्रॉम फिगर से, इस फिगर से देखो mod z वो कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसको हम काउंट करें तो OP बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। तो मॉडुलस z जो होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट इज, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि x जो है ये रियल पार्ट है z का, इसका होल स्क्वायर, और प्लस y जो है इमेजिनरी पार्ट है z का, इसका होल स्क्वायर। ये दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके उसका स्क्वायर रूट अगर निकाल देंगे तो ये मॉड z निकलेगा। बात में आ रही है दोस्तों, मॉडुलस निकल जाएगा। तो किसी भी एग्जाम्पल से हम अगर हम इसको समझाएं कि अब एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज करिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इजकल टू 4 - 3i, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ओके, तो इसका मॉड z, आपको मॉडुलस ऑफ z निकालने के लिए बोला क्या जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, x के जगह यहां पर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो y यहां पर क्या है -3, इसका स्क्वायर। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो ये 16 और ये 9 25, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो ये इस टाइप से मॉड z हम फाइंड कर लेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर दोस्तों? अब देखिए, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां देखिए, ये रियल एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस है। सपोज करिए कि यहाँ P जो है, ये लाइन सेगमेंट P, ये थीटा कौन बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और हम अगर यहाँ से एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज चलेंगे तो इधर जो मेजरमेंट होगा तो -थीटा होगा। ये P का इमेज, प्रतिबिंब, ये जो होगा यहाँ पर सपोज करिए P' है। तो देखिए यहाँ पर इसका अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो एक्स एक्सिस तो ऑलरेडी यहाँ पॉजिटिव होगा, और वाई एक्सिस ऑरिजिन से नीचे जा रहा है, ये माइनस होगा। तो यही इसका कंजुगेट कहलाता है। तो लेट z इजिकल टू एक्स प्लस वाई
आई वाई जेड इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो हम जान रहे हैं। सो दी कंजुगेट ऑफ जेड, conjugate of z is denoted by इस टाइप से z बार, ठीक है, एंड डिफाइंड एज z बार इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर z x प्लस आई वाई है तो इसका कंजुगेट कितना होगा, x माइनस आई वाई। मतलब क्या करना है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका हमको कंजुगेट निकालना है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है ना। कंजुगेट अगर निकालना है तो साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट विल बी चेंज, और बाकी कुछ नहीं करना। यहां पर नोट में लिख लेना कि द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट will be changed we get the conjugate of a given complex number बात में आ रही है। एक एग्जाम्पल से इसका भी समझना, जैसे मान लो z इज इक्वल टू 3 माइनस 4y, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट हमको निकालना, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यही आंसर हो गया, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। यहां तक क्लियर। अब यहां पर ध्यान देना एक चीज, अभी हम बताए थे कि अगर यहां पर मॉड जेड निकालेंगे, इसी का मान लो निकालेंगे तो कितना निकलेगा, मतलब 16 9 25 5 आएगा। हम कंजुगेट का मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 ही आएगा ना। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कंजुगेट। कंजुगेट का मॉडुलस और कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का मॉडुलस दोनों सेम आएगा, मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड जेड बार। यहां तक कंफर्म। ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, बहुत काम आएगा ये। क्लियर दोस्तों। अब देखना आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर हम जब भी बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आपको दिमाग में यही आना चाहिए कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यही कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यहां ध्यान देना। तो ये आर्गुमेंट जो होगा सो ये पूरे ट्रिकोनोमेट्री पर आधारित है, ये चारों क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट अलग अलग आएगा। बात में आ रही है। यहां देखना, हम यहां फिगर 1 ये लिखे हुए, एक फिगर यहां बना हुआ है, फिगर 2 ये बना हुआ है, फिगर 3 और फिगर 4। हम ये दर्शाने का कोशिश किए हैं कि ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। यहां पर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये पॉइंट पी एक्स वाई है, एक्स प्लस आई वाई, ये एंगल थीटा है, ये एक्स है, ये वाई है। तो ओपी जो होगा मॉड जेड होगा। मॉड जेड मॉडुलस जेड अभी निकाल के बताए कि मॉडुलस जेड का वैल्यू क्या होता है, मॉडुलस जेड इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है ना। चलो अभी देखना, अब हम अगर यहाँ आर्गुमेंट के लिए ये लिखे हुए हैं आर्गुमेंट, हम ये फिगर 1 के बारे में अभी बता रहे हैं, इसके बाद चारों समझा देंगे कि कैसे कैसे निकलेगा। अभी इस फिगर के बारे में यहाँ देखो, हम फ्रॉम फिगर 1, इस फिगर से आप समझो
कि आर्गुमेंट जेड जो होता है डिनोटेड बाय ए आर जी लिख करके जेड दो, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है मींस आर्गुमेंट ऑफ जेड, या फिर इसका दूसरा नाम है दोस्तों एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ए एम पी ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ओके, तो आर्गुमेंट जेड यहां से देखना जो डिफाइन किया गया है, यहां थीटा है, तो यहां से अगर हम टेन थीटा निकालेंगे, है ना, इस फिगर से टेन थीटा निकालेंगे तो पी एल बटा ओ एल होगा, कहीं परेशानी? तो ये टेन थीटा पी एल अपॉन ओ एल, तो ये पी एल क्या है, वाई है, और ओ एल क्या है, एक्स है, तो टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। अब देखना अगर हमारा ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई कर रहा है, ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट में, इसको चेक कैसे करेंगे? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग जान चुके हैं कि अगर x और y दोनों पॉजिटिव है, x और y दोनों, तब ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अभी समझना, बात में आ रही है? तो अगर यहां पर है ये दोनों पॉजिटिव है, तो यहां से थीटा निकालेंगे, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स होगा, और ये y और x दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये मॉड लगा देने से इसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, इसलिए यहां लगा दिया गया। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, तो दिस इज नॉन एज आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसी को हम लोग आर्गुमेंट जेड बोलते हैं। कंफर्म? समझ में आ रही है? यहां से ध्यान देना, आर्गुमेंट जेड क्या हो गया, टेन इनवर्स मॉड y अपॉन एक्स, जब भी निकालने के लिए देगा आर्गुमेंट जेड मतलब थीटा, और थीटा मींस टेन इनवर्स y बाय एक्स, इस थीटा को क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट बोलेंगे, किसका, जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए आएगा, तो आर्गुमेंट जेड इक्वल टू थीटा निकालो मींस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहां देखना ये चारों क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग होगा, बहुत कंसेप्चुअल है, आप ध्यान देना। चारों क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग क्या होगा कि जैसे x और y अभी हम बोले कि दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तब इसका आर्गुमेंट जेड होगा यही टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। यहां तक बात क्लियर? यहां कोई परेशानी नहीं है? अब देखना अगर यही चीज अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाए यहां पर, तो अब हम देखेंगे कि यहां से फ्रॉम फिगर तब 2 ले लेंगे। अब यहां से आओ, ये कहां पहुंच गया, ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो एक्स एक्सिस के साथ ये बना रहा है यहां थीटा, लेकिन थीटा निकलेगा कैसे, सपोज करो ये थीटा का वैल्यू यहां से यहां, इसको लेते हैं जब सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है तो इसको पाई माइनस थीटा लिखते हैं। यहां सेकेंड में ट्रिकोनोमेट्री पढ़े हैं कि इस क्वाड्रेंट के लिए थीटा का मान पाई माइनस, यहां सपोज करो थीटा मत लिखो, पाई माइनस अल्फा लिखते हैं, ये वाला पार्ट थीटा है, तो यहां पर पाई माइनस या थीटा ही लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, ये पाई माइनस थीटा आएगा, आएगा ना। अब यहां देखना कि आर्गुमेंट अगर इसका जेड का निकालेंगे, तो यहां आर्गुमेंट जेड निकालेंगे मतलब थीटा निकालेंगे, तो यहां पर जो आएगा पाई माइनस थीटा, सो दिस इज इक्वल टू पाई माइनस, और थीटा का वैल्यू वहां पर क्या था, टेन इनवर्स y बाय एक्स। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया पॉइंट, तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट जेड पाई माइनस टेन इनवर्स y बाय एक्स। बस में आ रही है? कहीं कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो इसको समझ में आ गई बात। जब भी सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट को देखेंगे अपने पता चलेगा, जैसे मान लो कि यहां पर जेड जो होगा कि -3 + 4i, तो देखेंगे x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव कहां जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अब यहां से हम लोग अगर आर्गुमेंट निकालना है तो पाई माइनस टेन इनवर्स y बाय एक्स लिखेंगे, और ये हमेशा मॉड में लेंगे, मतलब उसको पॉजिटिव लेना है। यहां तक बात स्पष्ट है, क्लियर है? कहीं परेशानी है एनीबॉडी? अगर पॉइंट जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो हम पता कैसे करेंगे, जैसे ये देखो z इज इक्वल टू -3 + 4y, तो यहां x नेगेटिव है y पॉजिटिव है कि नहीं, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहां होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर देख लेंगे कि इसका है
तो इसका हमको आर्गुमेंट निकालना है, तो ये फॉर्मूला पाई माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रिकोनोमेट्री में क्या पढ़े हैं, यहां पर क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है ना। तो ये पाई माइनस थीटा और थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स अभी पढ़े हैं क्वाड्रेंट 1 के लिए। यहां पर ये पढ़े हैं ना, तो थीटा कैसे निकलता है यहां से, थीटा बराबर टेन इनवर्स मॉड वाई बाय एक्स। ठीक है, ये यहां से आएगा। तो यही वाला वैल्यू यहां पर लेना, सॉल्व कर लो। यहां पर है कितना आएगा, इसका आर्गुमेंट अगर निकालना चाहें यहां का इस एग्जाम्पल का, तो यहां से ले आना आर्गुमेंट जेड पाई माइनस टेन इनवर्स 4/-3, मतलब पाई माइनस टेन इनवर्स 4/3, इतना ही छोड़ देना। हाँ, अगर इसका वैल्यू फिर निकलेगा वैसा, अभी एग्जाम्पल हम लिए हैं, वो वैल्यू दिया रहेगा तो ये ट्रिकोनोमेट्रिक फॉर्म में वैल्यू आ जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल लिए, अभी जैसे लिए हैं तो इसको यहीं छोड़ देना। क्लियर, तो इसको अभी समझ लो कि सिर्फ ये हम क्वाड्रेंट अभी बता रहे थे कि यहां करना क्या है। एक अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है कैसे पहचानेंगे कि वो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसका x रियल पार्ट नेगेटिव होगा, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा। मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, तब जान जाएंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रिकोनोमेट्री में हम पढ़े हैं कि यहाँ वैल्यू क्या होता है, पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा के जगह टेन इनवर्स मॉड y अपॉन x, यही इसका आर्गुमेंट आएगा। बात में आ रही है? कहीं परेशानी नहीं है। अब यही चीज जो है सो देखना, यहीं पर जो है ये इसके लिए फ्रॉम थर्ड से ये फिगर से देखना, ये फिगर थर्ड से यहां अगर देखो ये वाला पार्ट अगर लेंगे, यहां अगर इधर लेंगे तो यहां पर माइनस लग जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस पाई माइनस थीटा। ट्रिकोनोमेट्री में पढ़े है ना, इसका इमेज कंजुगेट, तो यहां पर ये वाला पार्ट आएगा पाई माइनस देंगे तो पाई माइनस थीटा, ये पार्ट। तो यहां से देखना, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तब हम कैसे पहचानेंगे कि दोनों नेगेटिव होगा, x और y दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे दोनों नेगेटिव होगा, दोनों कोऑर्डिनेट मतलब x भी और y भी, रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी, तो वैसे हम समझ जाएंगे कहां जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो आर्गुमेंट z जो लिखेंगे, यहां लिखेंगे, हाँ, आर्गुमेंट z इज इक्वल टू ये वाला पार्ट माइनस पाई माइनस थीटा, सो दिस इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस थीटा, अंदर गुना करेंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस थीटा के जगह वही चीज टेन इनवर्स मॉड y अपॉन x। थीटा की जगह हमेशा वही लिखना है, टेन इनवर्स मॉड y अपॉन x। क्लियर यहां तक, कोई परेशानी नहीं है। अब बच गया फोर्थ पार्ट, तो यहां पर देखो ये जो है सो थीटा क्या होता है, फोर्थ पार्ट में माइनस थीटा होता है। फोर्थ पार्ट में क्लॉकवाइज ये यहां थीटा है तो फोर्थ में माइनस थीटा। इसको कैसे पहचानेंगे, तो x एक्सिस पॉजिटिव होगा और y एक्सिस नेगेटिव होगा, तब जान जाएंगे कि कहां जा रहा है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तब जाकर के हम फिर यहां से चेंज करेंगे फ्रॉम फिगर 4 के लिए, ये जो आ जाएगा आर्गुमेंट z माइनस थीटा, सो दिस मीन्स माइनस टेन इनवर्स मॉड y अपॉन x। बात समझे? मतलब एक ही चीज ध्यान में रखना है कि सिर्फ अगर यहां पर ये चीज कंसेप्ट ध्यान में रखना ट्रिकोनोमेट्री वाला, कि यहां थीटा है, यहां माइनस थीटा है, यहां पाई माइनस थीटा है, यहां माइनस पाई माइनस थीटा, ये वाला पार्ट को दिमाग में बैठा लेना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट थीटा, मतलब थीटा बराबर टेन इनवर्स मॉड y अपॉन x, थीटा बराबर क्या होगा, यही वाला, हर जगह यही बैठाना, ये फिगर से याद रखना है। थीटा बराबर टेन थीटा बराबर y बटा x, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स y बटा x, दोनों पॉजिटिव। तो ये थीटा पाई माइनस थीटा, माइनस पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा, यही कंसेप्ट दिमाग में रखना है, बाकी आर्गुमेंट निकलते चला जाएगा, है ना। हमेशा थीटा के जगह सिर्फ टेन इनवर्स y अपॉन x रख लेना। क्लियर यहां तक, कोई परेशानी
नहीं है? यहां देखना, एक है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आप बताओ कि थीटा जब ले रहे हैं तो वो तो 2 पाई का मल्टीपल में वो बढ़ते रहेगा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ थीटा का वैल्यू निकलेगा। ट्रिकोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं, है ना? तो यहां पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट का वैल्यू लेना कि जब थीटा जो है -पाई से बड़ा और पाई के बराबर या छोटा आए, देन द आर्गुमेंट इज नॉन एज प्रिंसिपल आर्गुमेंट या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड, है ना? थीटा का वैल्यू कहां से कहां लाई करना चाहिए? हाँ, -पाई से +पाई तक। ये सिचुएशन याद रखना। क्लियर यहां तक? दोस्तों एक एग्जाम्पल से हम समझा दे रहे हैं। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z -1 और -i है, एग्जाम्पल में आएगा मॉडुलस z फाइंड करने के लिए। तो मॉड z निकालने हम जानते हैं। यहां पर देखो x बराबर क्या है, y बराबर क्या है, -1। यहां है ना, i में कुछ नहीं है, मतलब गुना में यहां -1 है। तो ये -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, मतलब ये √2 आएगा ना? अब देखना, अब यहां से आर्गुमेंट हमको फाइंड करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहां से नाउ थीटा निकाल लेंगे। थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स mod y बाय x। तो यहां देखना tan इनवर्स मॉडुलस y के जगह -1 और ये -1, तो tan इनवर्स ये कितना आ गया, 1। तो इसका tan इनवर्स 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan π/4। 45 डिग्री का मान कितना होता है? ये 1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, tan π/4। तो ये ट्रिकोनोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं, tan इनवर्स से tan वाइनिस करेगा ये π/4। क्लियर यहां तक? इस टाइप से थीटा निकाल लेंगे। जैसे यहां थीटा निकाल लिए, अब हम यहां देखेंगे कि भैया ये एक्स वाई दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव कहां लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू होता है -पाई - थीटा, होता है कि नहीं? तो इसलिए यहां पर आर्गुमेंट ऑफ z -पाई + थीटा, दिस मीन्स -पाई + थीटा की जगह क्या निकला, π/4। सो दिस इज इक्वल टू -3 π/4। -4 में एक -3 π/4। अब देखो ये किस रेंज में आ रहा है, तो -पाई और पाई के बीच में ये आ रहा है। तो यही इसका आर्गुमेंट हो गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो इसी विधि से पूरा आर्गुमेंट निकालना है, पूरा मॉडुलस निकालना है, कंजुगेट निकालना है। ये यही आर्गुमेंट आता है और ये एग्जाम में कंफ्यूज होता है आदमी। तो इसको हम चारों फिगर को अलग अलग से बना करके समझाने का कोशिश करिए, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट दिमाग में आ जाए। कहीं परेशानी है? दोस्तों यहां देखना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पोलर फॉर्म में लिखने के लिए बोलता है। पोलर फॉर्म मतलब ट्रिकोनोमेट्रिक फॉर्म, है ना? तो मान लो कि z = x + i जो है सो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो x बटा √x + x² + y² + y बटा √x² + y²। और ये दोनों एलसीएम लेंगे, तो ये और इसको जो हम डिवाइड किए हैं, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहां मल्टीप्लाई भी कर दिए। यहां ध्यान देना, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट कटेगा, x बच जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो यहां भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहां भी कट जाएगा, ये तो खाली i y बचेगा। मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर है? अंतर नहीं है, स्पष्ट है बातें? जब यहां अंतर नहीं, तब इस फिगर में थोड़ा सा देखना, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, pxy है, ये x है, ये y है, यहाँ थीटा है, ये mod z है। और mod z का वैल्यू हम लोग जानते हैं, हाँ, मॉडुलस z का वैल्यू हम लोग ये mod z बराबर जानते हैं कि √x² + y² होता है। इस फिगर से cos थीटा के बारे में क्या कह सकते हैं? cos थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि OL बटा
ओपी। दिस इंप्लाइज कॉस थीटा बराबर OL मतलब x और OP मतलब मोड जेड, मॉडुलस ऑफ जेड, और मॉडुलस ऑफ जेड मतलब ठीक ना। सिमिलरली साइन थीटा के बारे में हम क्या कर सकते हैं, PL बटा OP, PL बटा, और यही PL है y और OP मतलब मॉड जेड मतलब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? तो अब इस फॉर्म को यहां देखना, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम मॉड जेड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ जेड लिख सकते हैं। एक्स बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई, और वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकता है ना। तो दिस इज द पोलर फॉर्म वेयर थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड। थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का वैल्यू लेना है। थीटा इजकल टू आर्गुमेंट निकाल लेना है। थीटा जितना आएगा, जैसे अभी आया था 3π/4 माइनस, तो यहां बैठा देंगे इसका वैल्यू। तो दिस इज द पोलर फॉर्म मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब भी ट्रिकोनोमेट्रिक फॉर्म या पोलर फॉर्म में लिखने के लिए बोलेगा तो यही लिख देना, ये वाला पार्ट। कंफर्म बात है, कहीं परेशानी? तो इस टाइप से ये पूरा थ्योरी जो है सो कंप्लीट हुआ। बहुत सारे प्रॉपर्टीज अभी भी हैं, लेकिन सिलेबस का दायरा जो है सो यहीं तक है इसमें, तो हम यहाँ तक बता दिए। अब चूंकि हमको कोर्स भी कंप्लीट करना है यहाँ पर, तो हम आगे जो है सो कॉम्पिटिटिव लेवल का जो क्वेश्चंस इससे आते हैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर हम जरूर डालेंगे। उसको साइड में घर पर देखना है और उसको सॉल्व करना। क्लियर? बाकी ये यहां तक जो है सो बना लेना है, इसका एक्सरसाइज बना लेना है, और जो नहीं बने उसको कमेंट में या फिर हमसे पूछ लेना है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ें, आगे बढ़ें और अपना और अपने समाज का ख्याल रखें। तो दोस्तों आज के फिर आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।